So Shivam, before we start, would you like to introduce yourself? मेरा नाम शिवम अग्रवाल है जी, मैं यूपी के रामपुर ज़िले के मिलक कस्बे का रहने वाला हूँ। ठीक है। सर मेरी जो बीएससी और एमएससी की पढ़ाई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई है मैथमेटिक्स में। हम्म उसके बाद सर मैंने 2022 में बीएड कंप्लीट करा है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। हम्म और सर मेरी हॉबीज़ अपसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स और रीडिंग एंड राइटिंग हिंदी पोइट्री है। तो शिवम, आपका तो इतना सुंदर बायोडाटा है। आप रामपुर से हैं, मैथ्स आपने पढ़ा है। रामपुर अपने चाकू के अलावा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सर एक रज़ा लाइब्रेरी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी है। और एक आपके यहाँ के नेता हैं आजम खान, उनके लिए बहुत प्रसिद्ध होगा। यही तीन जिक्र आते हैं रामपुर के अक्सर किसी भी व्यक्ति के सामने, है ना। तो बताइए कि रामपुर का चाकू बाकी पूरे देश के चाकुओं से क्यों अलग माना जाता है, और अब वो हालत बची है या वो पुरानी बातें हो गई? सर रामपुर के चाकू में ये यूनिक विशेषता है कि सर उसमें एक ग्रेविटेशनल मैकेनिज्म काम करता है। तो उसमें जब हम उसके बटन को पुश करते हैं तो वो तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। और सर उसका जो ब्लेड वाला भाग है वो लगभग 8 इंच से भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो सर ये विशेषताएं मानी जाती हैं। ठीक है। तो मैथमेटिक्स से आपने एमएससी किया, फिर आपने बीएड किया, और फिर आपने मैथमेटिक्स को छोड़ते हुए हिंदी साहित्य लेके एग्ज़ाम दिया। ऐसा क्यों किया मैथ्स के साथ आपने? सर इसके कुछ रीजंस थे। सर जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथ्स पढ़ा है सर उसमें प्योर मैथमेटिक्स पढ़ा है। और सर जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो सर मुझे बहुत नए सिरे से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती। और सर दूसरा रीज़न ये था कि जो यूपीएससी में एसए का पेपर होता है और जो एथिक्स का पेपर होता है उसमें हिंदी सर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर रोल प्ले करता है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। मुझे ये बताइए कि किसी बच्चे को मैथ सिखाना सबसे मुश्किल माना जाता है। सो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ बीएड, एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता कि नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहला दिन उसको नंबर सिखाना है, उसको ये बताना है कि जीरो क्या है, कैसे समझाएंगे? समझा के बताइए। सर नंबर सिस्टम समझाने के लिए हम कुछ वस्तुएं ले सकते हैं। ठीक है। जैसे सर बैलून्स का प्रयोग कर सकते हैं या फिर फल ले सकते हैं और उसको दिखाकर उसकी क्वांटिटी के बारे में बता सकते हैं ताकि वो खेल खेल में सीख सके। पहले जीरो समझाना ठीक रहेगा या पहले एक समझाना ठीक रहेगा? सर एक समझाना ज़्यादा अच्छा रहेगा सर मेरे अगर हिसाब से। ठीक है। उसके बाद? सर उसके बाद मतलब जैसे वो संख्याओं का ज्ञान होता रहेगा तो सर फिर ज़ीरो समझा देंगे कि कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। और माइनस कैसे समझाएंगे? सर माइनस का ऐसे समझा सकते हैं जैसे सर मैं उन बच्चों को मतलब 3 या 4 कोई चीज़ें दे दूंगा और उसमें से कोई एक चीज़ ले लूँगा। तो मैं कहूँगा देखो मैंने आपसे ये चीज़ जो वापस ले ली है, मतलब आपकी तरफ से कोई चीज़ चली गई है, वो घटाओ का प्रतीक है। हाँ, तो ये इसमें से माइनस हो गया।